अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मुनीर आज के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इन मैलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 27 सितंबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है $20,100 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप रहा चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $19,100 के ऊपर ट्रेड हो रहा था और कल के दिन भी मैंने आपको गाइड किया था कि बिटकॉइन को मेजरली हम लोग वही कंसोलिडेशन लेवल जो कि हम लोग पिछले तकरीबन 5 से 6 दिनों से देखते आ रहे हैं, मतलब कि $18,500 से लेकर $19,500 का लेवल मेजरली इसी के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब से आज का दिन शुरू हुआ है तब से बिटकॉइन ने काफी जबरदस्त किस्म का रन दिखाया है और सो फार बिटकॉइन अपने जो से दो मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स थे $19,500, उसके बाद $20,000, सो फार इन दोनों से अबव चल रहा है। तो अगर तो बात की जाए मीडियम लॉन्ग टर्म की, तो अगर तो बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अपने आज के दिन की कैंडल, उसके बाद कल के दिन की कैंडल अगर $20,000 से अबव बंद कर देता है तो मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा साइन होगा बिटकॉइन के लिए, और फिर बिटकॉइन का जो सा कंसोलिडेशन लेवल बनेगा वो $21,000 से लेके $20,000 का लेवल बनेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए मीडियम शॉर्ट टर्म, मतलब कि आज के दिन के ऊपर बिटकॉइन हम लोगों को कैसा रन दिखा सकता है, तो उसके लिए आप लोगों को नजर रखनी है बिटकॉइन की जो सी करंट 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है उसके ऊपर कि क्या ये वाली कैंडल $20,000 से अबव बंद होती है या नहीं होती है। अगर तो बिटकॉइन की जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर $20,000 से अबव बंद होती है तो फिर बिटकॉइन का जो सा कंसोलिडेशन लेवल बनेगा वो $20,000 से लेकर $20,500 का लेवल बनेगा, क्योंकि प्रीवियसली भी $20,500 का लेवल एक काफी मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और अगर बिटकॉइन $20,000 का सपोर्ट लेवल तोड़ देता है तो फिर बिटकॉइन का जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा $19,500 के ऊपर, फिर इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा $20,000 के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बिटकॉइन इन मीडियम शॉर्ट टर्म एंड मीडियम लॉन्ग टर्म। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट कर लेना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अगर इसके बारे में बात करते चले कि क्यों बिटकॉइन ने हम लोग को इतना जबरदस्त किस्म का ग्रीन रन दिखाया था आज के दिन के ऊपर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया है डिक्सी, मतलब कि यूएस डॉलर इंडेक्स। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 12 घंटों के अंदर यूएस डॉलर इंडेक्स से हम लोगों को काफी एग्रेसिव रिटर्न दिखाया है कि जिसकी वजह से हम लोगों ने काफी अच्छा ग्रीन रन दिखाया है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर से। और इसके बारे में मैं आपको प्रीवियस काफी वीडियोस के ऊपर गाइड करता रहा हूँ कि आप लोग यूएस डॉलर इंडेक्स के ऊपर लाजमी तौर पे अपनी नजर रखें, शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब कि 4 आवर के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसके अलावा मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, और आप लोगों को उस तरह से आइडिया होगा कि आप लोगों को बिटकॉइन और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज है वो कैसा रन दिखा सकती है उन तमाम टाइम फ्रेम्स के ऊपर। और इसके अलावा ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग आज के दिन के अंदर दोबारा से यूएस डॉलर इंडेक्स को काफी अग्रेसिव रिटर्न दिखाता हुआ देखें, बल्कि आज के दिन के अंदर चांसेस है कि हम लोग यूएस डॉलर इंडेक्स को दोबारा से करीना दिखाता हुआ देखें, और प्रीवियस उसने अपना जो सा ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, मतलब कि 114.5 के ऊपर, वो इसको तोड़ भी सकता है। तो उसकी रीजंस क्या है और उसकी वजह से हम लोग बिटकॉइन और बाकी जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उनको रेड रन भी दिखाता हुआ देख सकते हैं। तो वो रीजंस अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ, तो आज के दिन के अंदर दो मेजर इवेंट्स होने हैं कि जिसके अंदर पहला जो सा इवेंट होगा वो लगार्ते और पवल की तरफ से होगा। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ तो जो सी क्रिस्टियन लगार्ते हैं वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट हैं, और जेरम पवल के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो यूएस फेड के चीफ है। इन दोनों का एक कंबाइंड इवेंट होना है जिसके अंदर उन्होंने बताना है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसी सिचुएशंस कैसी चल रही हैं। और उसके अलावा वो लोग इस बारे में भी गाइड कर सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर, मतलब कि अगले महीनों के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर बढ़ेंगे या कम होंगे। तो एक तो मेन इवेंट होना है इन दोनों का, और अगर इसके बारे में मैं आपको गाइड करता चलूं तो अगर तो ये जो से दोनों फाइनेंशियल वॉच डॉग्स हैं, इन दोनों में से किसी एक की भी तरफ से ये इंडिकेशन आ जाती है कि वो लोग यूरोप के अंदर या यूएस के अंदर अपने जो से इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको बढ़ाएंगे, तो फिर हम लोग इसका एक रेड इफेक्ट देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, और इसका ग्रीन इफेक्ट होगा यूएस डॉलर इंडेक्स के ऊपर, मतलब कि यूएस डॉलर इंडेक्स हम लोगों को ग्रीन दिखाना शुरू करेगा। तो ये एक आज का मेन इवेंट होना है। आप लोगों ने इसके ऊपर लाजमी तौर पे अपनी नजर रखनी है, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक ने भी ये कह दिया कि वो लोग इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे अगले महीनों के अंदर, तो हम लोग बिटकॉइन को और बाकी क्रिप्टो करेंसीज को रिटर्न दिखाता हुआ देखेंगे। और अगर ये दोनों ही ये कहते हैं कि वो लोग यूरोप और यूएस दोनों के अंदर इंटरेस्ट रेट्स को अगले आने वाले चंद महीनों के अंदर बढ़ाएंगे, तो फिर तो हम लोग एक डायरेक्ट रेड इफेक्ट देखेंगे बिटकॉइन के ऊपर। इसके अलावा दूसरा जो सा मेन इवेंट होना है यूएस के अंदर के जहां पे ड्यूरेबल गुड्स की जो सी रिपोर्ट है वो आनी है। अगर इसके ऊपर मैं आपको गाइड करता चलूं तो ये जो सी ड्यूरेबल गुड्स की रिपोर्ट होती है ये
वो वाली रिपोर्ट देती है कि जहाँ पे वो बताती है कि जो से इंडस्ट्रियल गुड्स के चीजें हैं, क्या उनकी डिमांड के अंदर कमी आई है या उनकी डिमांड के अंदर इजाफा हुआ है। तो जो एक्सपेक्टेड परसेंटेज है इस रिपोर्ट की वो है 0.5%। अब इसका क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में अगर मैं आपको गाइड करता चलूं, तो अगर तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ये रिपोर्ट आ जाती है, मतलब कि 0.5 परसेंटेज पॉइंट्स की अगर रिपोर्ट आ जाती है, तो इसका ना ही रेड इफेक्ट होगा ना ही ग्रीन इफेक्ट होगा, मतलब कि हम लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर ये जो सी ड्यूरेबल गुड्स की ये जो सी रिपोर्ट है ये अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ जाती है, तो इसकी वजह से जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो हम लोग को ग्रीन रन दिखा सकता है, मतलब कि वो बुलिश रन दिखा सकता है, और इसकी वजह से रेड इफेक्ट होगा बिटकॉइन और बाकी की क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। लेकिन अगर ये जो सी रिपोर्ट है ये हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आ जाती है, मतलब कि 0.5% से कम, मतलब 0.4% या 0.45% आ जाती है, तो इसकी वजह से हम लोग यूएस डॉलर को ड्रॉप होता हुआ देख सकते हैं, मतलब कि यूएस डॉलर इंडेक्स हम लोग को रेड रन दिखा सकता है और इसकी वजह से ग्रीन रन हम लोग देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो ये जो सी रिपोर्ट आनी है ये आनी है पाकिस्तानी टाइम 5:30 बजे, और ये जो भी रिपोर्ट आएगी वो आप लोगों को गाइड कर दी जाएगी। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे इसके ऊपर नजर रखनी है, इस टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी ये रिपोर्ट आएगी उसका डायरेक्ट इफेक्ट हम लोग देखेंगे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो ये दो मेन इवेंट्स होने हैं आज के दिन के अंदर, और आज के दिन के अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हम लोग दोबारा से देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो इसीलिए अगर बिटकॉइन आप लोगों को $19,500 या $19,500 से नीचे मिल जाता है, तो फिर आप लोग उसको दोबारा से स्पॉट के अंदर बाय कर सकते हैं और फिर आप लोग अपने काफी अच्छे प्रॉफिट जनरेट करेंगे बिटकॉइन के ऊपर से। तो ये थे आज की दो मेन इवेंट्स जिसके बारे में आप लोगों को बताना जरूरी था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसके ऊपर नजर रखेंगे और जो भी ये रिपोर्ट्स कराएंगे कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लाजमी इसके बारे में गाइड कर दूंगा। इसके अलावा अगर आगे बात करते चले और यहाँ पे बात करते हैं चार्ल्स हॉजकिंसन की तरफ से, तो चार्ल्स हॉजकिंसन ने यहाँ पे एक मेन इवेंट के बारे में बताया है कि अगर तो ये इवेंट हो जाता है तो इसकी वजह से हम लोग एक मेगा बुल मार्केट को दोबारा से शुरू होता हुआ देख सकते हैं क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। तो अगर तो उस इवेंट के बारे में बात कर दी जाए तो उस इवेंट के बारे में उन्होंने बताया कि अगर तो यूएस गवर्नमेंट फाइनेंशियल इनोवेशन एक्ट जो कि ऑलरेडी पेश कर दिया गया है, अगर यूएस गवर्नमेंट उसको पास कर देती है तो ये एक ऐसा इवेंट होगा जो कि मेगा बुल रन को शुरू करेगा क्रिप्टो मार्केट के लिए। अगर इसके ऊपर फर्दर बात वगैरह करते चले तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल इनोवेशन एक्ट है ये ऑलरेडी पेश कर दिया गया है सेनेटर सिंथिया लूमिस और दूसरे जो सेनेटर हैं सेनेटर क्रिस्टियन गिलबर्ट की तरफ से अमेरिका के अंदर। और अकॉर्डिंग टू चार्ल्स हॉजकिंसन वो ये कहते हैं कि अगर तो ये बिल पास हो जाता है तो ये एक ऐसा इवेंट होगा कि जिसकी वजह से जो ब्लू चिप इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि बड़े इन्वेस्टर्स, वो काफी बड़ी तादाद में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज तब रेगुलेट हो चुकी होंगी और तब क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना इतना बड़ा रिस्क नहीं होगा। तो अभी जो से ब्लू चिप इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि जो से बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इसीलिए अपनी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ज्यादा तादाद के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे क्योंकि अभी क्रिप्टो करेंसीज रेगुलेट नहीं है और अभी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए रिस्क हो सकता है। तो अगर तो ये जो सा बिल है ये पास हो जाता है तो इसकी वजह से रिस्क कम हो जाएगा, और रिस्क अगर कम होगा तो काफी ज्यादा लोग अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, ये कहना है चार्ल्स हॉजकिंसन का। इसके अलावा चार्ल्स हॉजकिंसन ने क्या कहा है, वो ये कहते हैं जब से वो क्रिप्टो करेंसी स्पेस के अंदर आए हैं तब से उन्होंने तकरीबन 7 बुल बियर मार्केट्स को देख लिया है, और करंट जो सी ये मार्केट चल रही है ये भी उन प्रीवियस मार्केट से कुछ डिफरेंट नहीं है, मतलब कि बिल्कुल वैसी ही ये बियर मार्केट चल रही है। और ये जो सी बियर मार्केट है ये 18 महीने तक रह सकती है, ये 2 साल तक रह सकती है, या इस साल के एंड के पर खत्म हो सकती है। ये अभी किसी को भी आइडिया नहीं है कि कब ये जो सी बियर मार्केट है ये खत्म होगी। तो मेन जो इवेंट है जो कि इस बियर मार्केट को खत्म कर सकते हैं वो वही इवेंट है, मतलब कि अमेरिका अगर ये फाइनेंशियल इनोवेशन एक्ट को पास कर देता है और इसकी वजह से मेगा बुल मार्केट जो है वो शुरू हो सकती है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। तो आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में? आप लोग भी अपनी राय लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए और मैं क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो वाकई में अगर ये जो सा ये फाइनेंशियल इनोवेशन एक्ट है अमेरिका के अंदर अगर ये पास हो जाता है तो इसकी वजह से काफी जबरदस्त किस्म का बुल रन स्टार्ट होगा तमाम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। और सिर्फ अमेरिका के अंदर ही क्यों, मतलब कि अमेरिका ही क्यों ऐसा कंट्री है कि वहां पर अगर ये फाइनेंशियल इनोवेशन एक्ट जो है वो पास होगा, वहीं पर अगर ये क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होंगी तो फिर ये मेगा बुल रन स्टार्ट होगा। बाकी के जो से कंट्रीज है उनके अंदर भी तो रेगुलेट हैं क्रिप्टो करेंसीज, तो फिर क्यों हम लोग ये मेगा बुल रन नहीं देख रहे हैं? तो उसकी मेन रीजन ये है कि
आप लोग भी जानते हैं कि प्रीवियसली हम लोगों ने काफी ऐसे इवेंट्स देखे हैं जो कि सिर्फ अमेरिका के अंदर होते हैं और उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है तमाम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। और प्रीवियसली हम लोगों ने देखा कि जब सीपीआई रिपोर्ट्स आई थी अमेरिका के अंदर, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हुआ था बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर, और बिटकॉइन की प्राइस हम लोगों को काफी ज्यादा डंप होती हुई दिखाई दी थी। इसके अलावा प्रीवियसली एफईडी की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट्स दिए गए थे उसका भी डायरेक्ट इफेक्ट हम लोग देखते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो इसीलिए अमेरिका इस वक्त मेन कंट्री है। अगर अमेरिका वाकई में ये फाइनेंशियल इनोवेशन एक्ट को पास कर देता है तो इसकी वजह से हम लोग के काफी मेगा बुल रन देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो मैं तो वाकई में चार्ल्स हॉस्किंसन की जो सी ये राय है इससे एग्री करता हूं। कि आप लोग इससे एग्री करते हैं या नहीं करते, आप लोग अगेन अपनी लाजमी तौर पर राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन के ऊपर। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, अब अगर टेक्निकल एनालिसिस करते चले यहाँ पे कार्डानो के ऊपर, तो कार्डानो अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है $0.45 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तभी हम लोग $0.44 के ऊपर अपनी एंट्रीज ली थी, हमारा एक काफी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ था यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से। और इसके अलावा प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको गाइड किया था कि क्योंकि अब कार्डानो की वासिल हार्ड फोक हो चुकी है तो इसकी वजह से हम लोग सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं यहाँ पे कार्डानो के ऊपर। कार्डानो मेनली हम लोग को साइड बाय साइड रन ही दिखाता हुआ नजर आएगा। तो वही साइड बाय साइड रन अभी भी चल रहा है यहाँ पे कार्डानो के ऊपर। कार्डानो का मेन जो सा रेजिस्टेंस लेवल है 0.459 या $0.46 के ऊपर है, और उसका जो सा मेन सपोर्ट लेवल है वो है $0.44 के ऊपर। इसके अलावा इसका एक शॉर्ट सपोर्ट लेवल बनेगा $0.45 के ऊपर भी। इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें, तमाम एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेजेस भी आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो सा $0.45 का लेवल है उसके ऊपर इसकी तकरीबन 21 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइन भी आ रही है। और सो फार इसने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी 50 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइन को होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर तो ये 50 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइन को ऐसे ही होल्ड करके रखता है, क्योंकि इस वक्त मार्केट जो है वो सारी की सारी डिपेंड करी है बिटकॉइन के ऊपर, तो अगर तो बिटकॉइन $20,000 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखता है तो हम लोग ये भी देखेंगे कि कार्डानो यहाँ पे 0.4558 मतलब कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को होल्ड करके रखेगा और ये इसकी वैल्यू दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगी। और फिर इसका जो मेन रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन मतलब कि $0.47 के ऊपर बनेगा। अब अगर कार्डानो के ऊपर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो अगर तो कार्डानो अपनी जो सी करंट कैंडल है वो अगर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद करता है तो फिर आप लोगों ने एंट्री ले लिया $0.457 के ऊपर, और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $0.47 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूं तो आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बने हैं तकरीबन $0.451 के ऊपर, और उसके बाद तकरीबन $0.441 के ऊपर। और आप लोगों के जो से एक्सिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे $0.46 के ऊपर, और उसके बाद $0.47 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से। ये है मीडियम शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, और अगर आप लोग कार्डानो को तब तक होल्ड करके रखना चाहते हैं जब तक इसकी वैल्यू $0.49 के लेवल तक नहीं चले जाती, तब तक भी आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तब आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अब अगर बात करते चले यहाँ पे एल्गोरांड की प्राइस के ऊपर, तो एल्गो की प्राइस ने प्रीवियसली काफी जबरदस्त किस्म का रन दिखाया है और 7 दिनों के ऊपर इसकी प्राइस तकरीबन 30% तक अबव गई है। उसके बारे में आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो एल्गोरांड के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर गाइड किया था कि एल्गोरांड की पार्टनरशिप हुई है फीफा के साथ, के जहाँ पे फीफा अपनी कलेक्टिबल एनएफटीज को लॉन्च करेगा एल्गोरांड की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो वो जो सी एनएफटीज हैं वो अब लॉन्च हो चुकी हैं, और इस एनएफटी कलेक्शन का लिंक जो है वो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर आप लोग भी बाय करना चाहते हैं फीफा की इस कलेक्शन को तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। आप लोगों ने बस यहाँ पे आना है, आप लोगों ने एल्गोरांड बेस्ड वॉलेट मतलब कि पैरा वॉलेट को आप लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट करना है, और आप लोगों के पास होने चाहिए $5 फीस वगैरह कटेगी और फिर आप लोग उसको बाय कर सकते हैं। तो ये जेनेसिस ड्रॉप अभी लाइव हो चुका है फीफा की वेबसाइट के ऊपर, और इसकी वजह से हम लोगों ने काफी जबरदस्त किस्म का रन देखा है एल्गोरांड के ऊपर। तो इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी गाइड किया था। ये वीडियो मैंने बनाई थी गालबन 5 सितंबर को। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको गाइड किया था कि एल्गोरांड की पार्टनरशिप हो चुकी है फीफा के साथ, और इसकी वजह से हम लोग एल्गोरांड की प्राइस को डेफिनेटली तौर पर अबव जाता हुआ देखेंगे। तो अगर तो आप लोगों ने मेरी इस वीडियो के बाद अपनी एंट्रीज भी ली होंगी एल्गोरांड के ऊपर, तो आप लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया होगा अपना एल्गो के ऊपर से। तो अब एल्गो के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चलें, तो क्योंकि इसने तमाम अपने रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ दिया है, तो नेक्स्ट अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अगर मैं आप लोगों को लगा के दिखाता चलूं तो इसके जो सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं वो इसका सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन 0.359 या $0.36 के ऊपर, और इसके अलावा इसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल बनना चाहिए वो बनना चाहिए तकरीबन $0.37 के ऊपर। और अगर ये इसको तोड़ देता है तो हम लोग इसकी वैल्यू को नीचे की तरफ ही बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे।
इसके बाद के जो से रेजिस्टेंस लेवल बन रहे हैं वो बन रहे हैं तकरीबन $0.38 और फिर मेजर जो सा रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन $0.4 के ऊपर एक्जैक्टली, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि $0.4 से अबव 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एल्गोरांड ने अपनी कोई भी कैंडल बंद नहीं की है। इसके अलावा अगर $0.4 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है $0.4 से अबव इसकी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद 3 से 4 कैंडल्स बंद हो जाती हैं, तो फिर इसका नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $0.41 के ऊपर। तो ये होंगे नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर एल्गोरांड। और अगर अब बात की जाए तो ये ट्रेड हो रहा है $0.36 के ऊपर, क्योंकि इसने प्रीवियसली काफी जबरदस्त किस्म का रन दिखाया है, तो थोड़ी वो करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है यहाँ पे अब एल्गोरांड के लिए। और अगर एल्गो अपना जो करंट सपोर्ट है वो तकरीबन 0.359 या $0.36 इसको तोड़ देता है, तो फिर इसका नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट है वो बनेगा तकरीबन $0.345 के ऊपर। अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं, तो अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है, और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है इसका जो नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वाला उसके ऊपर। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने अभी आपको कह दिया कि थोड़ी बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड है, तो उस करेक्शन की वजह से हम लोग इसकी वैल्यू को 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से भी नीचे आता हुआ देख सकते हैं। अब अगर आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बता चलूं, तो सबसे पहले शो टाइम फ्रेम के लिए आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट बनेगा एल्गोरांड के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $0.36 के ऊपर, और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड वो हो जाएगा तकरीबन $0.37 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं, तो आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे एल्गो के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $0.36, उसके बाद तकरीबन $0.35, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $0.345 के ऊपर। और आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0.37, 0.384, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $0.395 के ऊपर। लेकिन ये काफी लंबी ट्रेड चल सकती है, तो अगर आप लोग इसको तब तक होल्ड करके रखना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी होगी। तो ये था आज का मेजर एनालिसिस के जहाँ पे मैंने आपको बताना था कि फीकर की कलेक्शन जो है वो लाइव हो चुकी है, आप लोग इस कलेक्शन को बाय कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें। और उसके अलावा कौन सा ऐसा मेन इवेंट होगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स हॉस्किंसन जो कि एक मेगा बुल रन को ट्रिगर करेगा, और उसके साथ साथ आज की जो मेजर न्यूज थी वो थी आज के दो मेन इवेंट्स होने हैं यहाँ पे लगाटे और पबल की तरफ से। आप लोगों ने लाजमी तौर पे इसके ऊपर भी अपनी नजर रखनी है, और 5:30 बजे जो सी रिपोर्ट आनी है यहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स की रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से, आप लोगों ने लाजमी तौर पे इसके ऊपर भी नजर रखनी है, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट हम लोग देखेंगे तमाम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो कल तक के लिए आप मुझे जब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।